बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ जो एक जीआरटी बनी थी 9 मई के वाक़यात को लेकर, उसका फैसला आ गया। उसमें इमरान खान और इमरान खान के पार्टी के जितने ओहदेदारान थे, उन सबको कसूरवार करार दिया गया। इस पर आगे क्या होना है, ये तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस तरह का फैसला आना था, वो हमें पहले से पता था। चलें, इसके साथ जो मेरी खुशफ़हमी थी कि हालात को करने की कोशिश की जाएगी, वो भी दूर हो गई। अब मुझे लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे और अब मैं बरमला कहता हूँ कि जब तक इमरान खान के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा, इमरान खान के साथ सुलह नहीं की जाएगी, इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी अब इमरान खान के पीछे है। तो मुझे लगता नहीं कि हालात मुल्क के बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा, वो जो भी होगा हम साथ साथ देखते रहेंगे, आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फिल वक्त जो अवामी कंडीशन है महंगाई को लेकर, अभी आईएमएफ ने रिलीफ देने की बात हो रही थी आईएमएफ से, और अभी उसका कोई फैसला हुआ नहीं। रिलीफ तो क्या ही देना था, आज फिर से 2 रुपए के करीब बिजली महंगी कर दी गई है। तो ये हालात है, अवाम का जो पैसा है वो अपनी अय्याशियों पर लुटाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई कि मीडिया को 10 अरब रुपए दिए गए। तो ये उस कौम के पैसे इस तरह लुटाए जा रहे हैं जो कौम खाने के हाथों भी अब निकलती जा रही। तो बहरहाल 12 अप्रैल को मैंने एक पोस्ट की थी अपने फेसबुक अकाउंट पर, और उस पर मैंने ये कहा था कि काजी फायज ईसा जो हैं, मुझे लगता है कि पीडीएम की मंजी इन्हीं के हाथों ठुकनी है। जो लोग समझ रहे हैं कि इनका ताल्लुक या इनका झुकाव पीडीएम की तरफ है, वो मुझे नहीं लगता। इसके जो आसार हैं वो दूसरी तरफ लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पीडीएम के खिलाफ इनके फैसले सबसे ज्यादा होंगे। और काफी दिनों से मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये असल में रिहर्सल है। असल शूटिंग जो होनी है वो पीडीएम के साथ होनी है, और जिसके आसार अभी नजर भी आ रहे हैं, और अब पीडीएम फंसने वाली है। अब इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे तजिया निगार, सियासी जो तजिया करते हैं, वो सहाफ़ी और बहुत सारे ऐसे लोग अब इस पर बात करना शुरू हो गए हैं। उनका भी जो लुबे लुबाब इस बात का मतलब ये निकलता है कि जो फायज ईसा है, उनसे कुछ तवक्कुआत की जा रही हैं कि वो शायद इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं। उसकी जो एक मुझे चीज लग रही है कि जिस तरह काजी फायज ईसा को रोकने की कोशिश की गई, उसे लगता है कि जिस तरह वो इनका अपना बंदा नहीं, सिस्टम का बंदा नहीं। तो देखते हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तो काजी फायज ईसा से कुछ उम्मीदें मेरी भी वाबस्ता हैं, और मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई जो चीफ जस्टिस बंदयाल था वो टक्कर का जज नहीं था, तो उनके फैसले जो थे वो सारे किसी एक तरफ के जो फेवर दे रहे थे वो फैसले थे। जिन जो फैसले उन्होंने बज़ाहिर इमरान खान के हक में किए, वो भी मतलब कि उनका जो एक असर होता है ना, जिससे कोई नुकसान कम हो रहा हो, उस तरह के फैसले इमरान खान के हक में हुए। बहरहाल अभी आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कल से पहले तक बार बार कहते थे कि इमरान खान जो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो झूठ है। इमरान खान किसी अमरीकी साजिश की वजह से नहीं, मौलाना की साजिश की वजह से हुकूमत से निकले हैं। और अब कल से मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद था ये हमने नहीं किया, ये जरदारी का किया दर है, और जिसका फायदा इमरान खान को हुआ। मतलब कि इनका ये रोना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये अब सारा किया करा एक दूसरे पर डालेंगे। लेकिन अब अवाम जाग चुकी है। अब अवाम, वो अलग बात है कि अवाम के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अवाम के दिमाग में ये सारी बातें आ चुकी हैं। इस पूरी रजीम चेंज में किंग मेकर, ताकत का जो नशा है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट में इंजॉय किया, और जो इज्जत का उरूज पाना है वो इमरान खान ने पूरा किया। और बाकी पीडीएम के हिस्से में एक खंबा आया है, वो खंबा जिसको ये अब सारे बैठकर खिसियाने होकर उसको नोचेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां होंगे। ये अदम एतमाद और रजीम चेंज पाकिस्तान को कितने में पड़ी? मीडिया 10 अरब का, नून लीग 11 अरब की, बाजवा 12 अरब का, और हुकूमत 15 से 20 अरब की। ये थी कुल कीमत रजीम चेंज की।